जोशीमठ का मुद्दा पूरे भारत में छाया है। जिन 723 घरों में दरारें आई हैं, उनके रहवासियों को अभी 1.5 लाख की मदद की जाएगी। 50,000 शिफ्टिंग के लिए और मुआवजे के एडवांस के तौर पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। फाइनल मुआवजा क्या होगा ये बाद में तय किया जाएगा। 1 हफ्ते में सर्वे पूरा होगा और उसके बाद ये मदद दी जाएगी। प्रभावित परिवारों से बातचीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सचिव एम सुंदरम ने फैसलों की जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि अभी कोई घर नहीं तोड़ा जाएगा, केवल 2 होटल जरूर तोड़े जाएंगे। घरों पर लाल निशान उन्हें खाली करने के लिए लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि होटल मालिकों से भी बातचीत हो गई है, वे प्रशासनिक कार्यवाही में सहयोग के लिए राजी हैं। जब मलारी इन के मालिक ठाकुर राणा से बात की गई तो उन्होंने सरकार से बातचीत की बात स्वीकार की। उन्होंने कहा कि सरकार बद्रीनाथ जैसा मुआवजा देने को राजी नहीं है, वो मार्केट रेट पर मुआवजा देगी। हमने कहा कि रेट बता दीजिए और होटल गिरा दीजिए। उन्होंने रेट बताई नहीं। अब हम भी यहां से नहीं हटेंगे। उत्तराखंड के टिहरी जिले के चंबा में मकानों में भी दरारें आ गई हैं। जोशीमठ के ऊपरी इलाकों में बारिश शुरू हो गई है और बद्रीनाथ में बर्फबारी भी हो रही है। होटल मलारी इनके सामने होटल मालिक का परिवार सड़क पर लेटकर प्रदर्शन कर रहा था। सचिव सुंदरम ने कहा कि इन लोगों से बातचीत हो गई है। चमोली कलेक्टर हिमांशु खुराना के मुताबिक कर्णप्रयाग के बहुगुणा में IIT रुड़की की टीम स्टडी कर रही है और उनकी रिपोर्ट के बाद जरूरी कदम उठाए जाएंगे। होटल मालिक जो है वो धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हमें मरने के लिए छोड़ रही है। मलारी इनके मालिक टी सिंह राणा परिवार मुआवजे की मांग को लेकर होटल के बाहर बैठ गए। एक और होटल संचालक लालमणि सेमवाल ने कहा कि जब जोशीमठ से लोग पलायन कर रहे थे, सुख सुविधाएं नहीं थी, तब यहां जीवन भर की पूंजी से ये होटल खड़ा किया। आज वक्त की गाज गिर रही है, सरकार हमें मरने के लिए छोड़ रही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग के 2 साल की एक स्टडी में सामने आया कि जोशीमठ और इसके आसपास के क्षेत्र में हर साल 2.5 इंच की दर से जमीन धंस रही थी। देहरादून स्थित संस्थान द्वारा सैटेलाइट डेटा का उपयोग करते हुए यह अध्ययन किया गया है। जुलाई 2020 से मार्च 2022 तक जुटाई गई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि पूरा क्षेत्र धीरे धीरे करके धंस रहा है। डेटा से पता चलता है कि धंसने वाला क्षेत्र पूरी घाटी में फैला हुआ है और जोशीमठ तक ही सीमित नहीं है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि जोशीमठ में सूक्ष्म भूकंप अवलोकन प्रणाली स्थापित की जाएगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी बताया कि बुधवार से माइक्रो सेस्मिक ऑब्जर्वेशन प्रणाली लगाने का काम शुरू हो जाएगा। जोशीमठ बेहद संवेदनशील भूकंप जोन 5 के तहत आता है। लगातार भूकंपीय तनाव बना रहता है। स्टेट डिजाइनर मैनेजमेंट फोर्स इन होटलों को स्टेप बाय स्टेप गिराने की योजना पर काम कर रहा है। दोनों होटल झुक गए हैं। इन्हें हाथ से ही गिराया जाएगा, किसी विस्फोटक का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इन्हें गिराने का काम सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CBRI रुड़की की निगरानी में होगा। CBRI के चीफ साइंटिस्ट DP कानूनगो ने कहा कि होटल को रिपेयर नहीं किया जा सकता, इसे गिराना ही पड़ेगा। लैंडस्लाइड से होटल के फाउंडेशन पर असर पड़ा और इससे पहले होटलों से सामान बाहर निकाला जाएगा। किसी भी तरह की जनहानि को रोकने पर प्रशासन का पूरा ध्यान है। मंगलवार को होटल गिराए जाने की कार्रवाई स्थानीय लोगों के विरोध के बाद रोक दी गई थी। यहां मकानों में दरारें आने के बाद एक्सपर्ट टीम ने होटलों को गिराने का फैसला लिया है। दोनों 5-6 मंजिला होटल हैं। SDRF के कमांडेंट मणिकांत मिश्रा कहते हैं कि सबसे पहले होटल का ऊपरी हिस्सा गिराया जाएगा। दोनों होटलों के आसपास मकान है, इसलिए इन्हें गिराना बेहद जरूरी है। होटल और ज्यादा धंसे तो गिर जाएंगे। SDRF तैनात कर दी गई है। लाउड स्पीकर से लोगों को सुरक्षित जगहों पर भी जाने को कह रहे हैं। उत्तराखंड के DGP ने कहा कि अभी 678 इमारतें असुरक्षित हैं। ज्यादातर इमारतों को खाली करा लिया गया है और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। पूरे इलाके की साइंटिफिक स्टडी हो चुकी है और कुछ इलाकों को सील भी किया जाएगा।